स्टेम सेल थेरेपी। इस थेरेपी के बारे में आप सबने सुना होगा। आम भाषा में अगर समझाऊं तो इस थेरेपी में हमारे जो शरीर के जो सेल है, जो डैमेज हो जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, उन सेल्स को स्टेम सेल थेरेपी में रिपेयर किया जाता है और उनको ठीक किया जाता है। कुछ दावे ऐसे भी हैं कि काफ़ी सारी पुरानी बीमारियों का भी इलाज है इसमें और उनको ठीक किया जा सकता है स्टेम सेल थेरेपी में। पर स्टेम सेल थेरेपी करना इतना आसान नहीं है। काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करें कानपुर के एक ऐसे कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज GSVM कॉलेज की, जहाँ पर स्टेम सेल थेरेपी के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी काफ़ी सारी बातें GSVM कॉलेज के बारे में निकल कर आ रही हैं कि वहाँ पर सही तरीके से स्टेम सेल थेरेपी के ज़रिए जो लोगों का उपचार किया जा रहा है, जो उनको ठीक किया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो प्रॉपर गाइडलाइंस के जो है वो नहीं फॉलो की जा रही हैं। वाराणसी के रहने वाले हाईकोर्ट के वकील अनिल कुमार राय हैं हमारे साथ, और क्या है पूरा मामला इस कॉलेज का और उनका क्या रोल है इसमें, वो हम उनसे समझेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। ये GSVM मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला क्या है, ये हम आपसे समझेंगे, और आपका क्या रोल है इसमें, वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे। एक रिसर्च पब्लिश हुआ था क्यूरियस जर्नल में, जिसमें 125 पेशेंट पे ऑटोलोजस बोन मैरो मोनोन्यूक्लियर सेल ट्रांसप्लांट किया गया था। उसके मेथड में लिखा है रिसर्च में कि इन्होंने स्टेम सेल्स वर एनालाइज्ड बाय फ्लो साइटोमेट्री मशीन, जबकि CD34 सेल्स को गणना करने के लिए इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो ये मशीन आज तक इनके पास थी नहीं जब इन्होंने रिसर्च कंडक्ट किया था। अभी रिसेंटली इन्होंने ये मार्च 25 में मशीन ये लाए हैं। तो जब था नहीं तो पूरा किस गणना के अनुसार इन्होंने स्टेम सेल लोगों पर चढ़ाया होगा, गणना कैसे की गई होगी, ये पहला सवाल मेरा था। दूसरा सवाल ये है कि CTR क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रेशन, इसके निर्देशानुसार 16 अक्टूबर को पहला मरीज जो है ट्रायल में लिया जाना था, जबकि इन्होंने पूरा जो है कंडक्ट करके फेब 2024 में कंडक्ट करके ख़त्म कर चुके थे। मतलब 10 महीना पहले आपको जब अनुमति मिली, उससे 10 महीना पहले कैसे आप ख़त्म कर देंगे। पहला मरीज ही इनका ट्रायल होना था 16 को। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, इनका एक रीजनरेटिव मेडिसिन विभाग है जो इन्होंने बनाया है ऑन पेपर। उसके विजिटिंग प्रोफेसर बनाया है इन्होंने डॉक्टर BS राजपूत को, जो मुंबई से आते हैं और महीने में 2 बार यहाँ इलाज करते हैं मरीजों का। कहा यह जाता है कि ये कॉलेज में आज तक ये विभाग है नहीं, साइट पे भी नहीं है, और ये प्राइवेट जगहों पे जाके मरीजों को, यहाँ के मरीजों को बुलाते हैं, इलाज कराते हैं। और यहाँ के लोकल, ये बहुत बड़ा कॉलेज है, आप पता करेंगी तो अच्छा कॉलेज है और बड़ा कॉलेज है। यहाँ एक से एक एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स थे, तो बाहर से ऐसे केवल ऑर्थो डिग्री के आदमी को रखने की ज़रूरत क्या पड़ गई। तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि बोन मैरो से स्टेम सेल निकालने के लिए किट आती है। वो किट जो है केवल वहीं मिलेगा जहाँ डॉक्टर साहब बताएंगे, जिस मेडिकल स्टोर पे, बस वहीं मिलती है। अच्छा। और उसको जो है मनमाने कीमत पे ख़रीदना पड़ता है मरीजों को, और उसका कोई बिल या वाउचर कुछ दिया नहीं जाता। अच्छा। हाँ, और लास्ट चीज़ एक है कि नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च के पॉइंट नंबर 19 में इसके एडवर्टीजमेंट पे मनाही है। हमने आपको कितने पेपर्स दिए हैं जिसमें ऑलरेडी इन्होंने एडवर्टीजमेंट किए हुए हैं, जो कि ये नहीं कर सकते, वो प्रतिबंधित है पॉइंट 19 के हिसाब से। और सबसे मेन बात जो हम कहना चाह रहे थे कि ये अभी रिसर्च चल रहा है, ये प्रमाणित इलाज नहीं है अभी। तो जब कोई प्रमाणिक इलाज नहीं है तो इसके लिए मरीजों से पैसा कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि आप तो उनका शरीर यूज़ कर रहे हैं ना एज अ उसके, तो रिसर्च के लिए।
तो ऐसे में आप उनसे इतनी भारी भारी फीस कैसे ले सकते हैं? उल्टा हमें तो लगता है कि आपको उन्हें पैसा देना चाहिए, क्योंकि अपनी शरीर को ही आपको यूं ही यूज़ करने नहीं देगा। तो अभी ये सब छोटी छोटी बातें थी, जब कॉलेज के और रिएक्शन आएंगे तो इस पे हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। आपका सर इस सब में क्या रोल है वो हम समझना चाहेंगे। इसमें कुछ कंप्लेंट्स आई हमारे क्लाइंटों द्वारा, तो उसमें हमें लगा कि नहीं, ये तो देश के गौरव की चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। स्टेम सेल थेरेपी से इलाज शुरू हो गया, इंडिया का फर्स्ट है, हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। लेकिन जब उनकी बातों पर भरोसा न करके हम खुद इसमें थोड़ा सा घुसे, रिसर्च किया, लोगों से पूछा, कॉलेज और लोगों से, डॉक्टरों से, तो हमें लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। तो इसकी आवाज़ उठानी चाहिए कि अभी प्राइमरी स्टेज पे चीज़ें यहीं दब जाएं, क्योंकि अभी तो यहीं से शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे ये फैलेगा। तो अभी से जो सुधार होना हो यहीं से सुधार हो जाए, इसलिए हमने इस मैटर को उठाया। जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं संजय काला, तो उनके तरफ से क्या कोई बयान आया या उन्होंने कुछ बातें सामने रखी? अभी तक वो ऐसा कुछ कह नहीं रहे हैं, हमारे सुनने में तो नहीं आया। लेकिन बस उनका ये कहना है कि कंप्लेंट किसी वकील ने कर दी है, उसको उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि वकील को इस मैटर के बारे में पता नहीं है। तो ठीक है, लेकिन हमारे पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। GSVM कॉलेज ने दावे पे दावे किए हैं, पर उन दावों पर सवाल उठाए गए हैं। क्या कॉलेज इन सवालों पर सत्य के साथ जवाब दे पाएगा, अपना जवाब दर्ज करा पाएगा? ये हम देखेंगे और हम समझेंगे, और इससे जुड़ी जो भी खबरें हैं वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। भारत एक्सप्रेस सच, साहस, समर्पण के साथ अपने दर्शकों को भारत के लिए जो भी ऐसे मुद्दे हैं वो लगातार उठाता चला आ रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।